हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कैलिक्स एंड कोरोला को कवर किया था, पार्ट्स ऑफ फ्लावर को। इस लेक्चर में एंड्रोसियम एंड गायनोसियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लासेंटेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर नीट। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले एंड्रोसियम क्या होता है। एंड्रोसियम क्या है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का मेल पार्ट इसको इंक्लूड किया जाता है। एंड्रोलॉजी आप लोगों ने सुना होगा, एंड्रोलॉजी, या फिर ये तो कॉमन वर्ड है, गायनकोलॉजिस्ट है, मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ है। गायनो मीन्स फीमेल हो गया, एंड्रो मीन्स मेल, इसीलिए एंड्रो मतलब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक, किससे बना होता है? स्टामेन। इट इज कंपोज्ड ऑफ द स्टामेन। इट इज composed of the stamen। किससे बना होता है? स्टामेन से बना होता है, स्टामेन से बना होता है। ठीक, तो स्टामेन होता क्या है? स्टामेन होता क्या है? स्टामेन भी दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट। मान लीजिए एंथर है, ऐसे ही ये एंथर है। ये क्या है? एंथर है। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। ये एंथर है जो कैसा है? बाइलोब्ड होता है। इसमें दो लोब होते हैं एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। और डाईथीकस होता है। डाईथीकस होता है, मतलब दो थीका पाए जाते हैं इसमें। ये ऐसे एंथर। बाइलोब दो लोब होते हैं। इसको आप क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल से पढ़ेंगे। एंथर, फिलामेन, एंथर से रिलीज होता है पॉलन ग्रेन, ठीक, और स्टोर होता है पॉलन सैक में। ये सब बहुत डिटेल से वहाँ पढ़ाया जाएगा। यहाँ की बातें यहीं तक है। ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया, ये फिलामेंट हो गया। यही दोनों को मिलाकर बोल दिया जाता है ये स्टामेन है। ये क्या है? स्टामेन। स्टामेन है, ठीक। या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन स्टामेन नहीं बोलिए। कैसा होता है? डाईथीकस होता है, बाइलोब होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। स्टामेन किससे मिलकर बना होता है? एंथर एंड फिलामेंट से मिलकर बना होता है। ईच लोब हैज द 2 चैम्बर। प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, इसीलिए तो बाइलोब कहा गया है। ईच लोब है 2 चैम्बर, ठीक। और यहाँ से मान लीजिए पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, यहीं से पॉलन, जब ये फटता है तो पॉलन ग्रेन यहीं से रिलीज होता है और इसी में ही स्टोर होता है। पॉलन सैक बोला जाता है, ठीक, पॉलन सैक। एडिशन ऑफ स्टामेन, तो स्टामेन का एडिशन भी हो सकता है। एडिशन ऑफ स्टामेन। दो भागों में डिवाइड किए गए एडिशन ऑफ स्टामेन को। एक तो बोला जाता है इपीपेटैलस, एक इपीफिलस। क्या बोला जाता है? इपीपेटैलस, दूसरा इपीफिलस। दूसरा क्या है? इपीफिलस है, इपीफिलस। इसका स्टामेन अदर देन पार्ट से जुड़ा होता है, इसीलिए इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक इपीफिलस, एक एपीपेटैलस, एक
फिलस। इपीपेटलस में क्या होता है? व्हेन स्टामेन अटैच द पेटल्स ऑफ फ्लावर, व्हेन स्टामेन अटैच द, व्हेन स्टामेन अटैच द when stamen attach the petals of flower, petals of flower या फिर फ्रूट। ठीक, तो किसमें देखने को मिलता है? आपने ब्रिंजल में देखा होगा। ब्रिंजल में मान लीजिए ब्रिंजल है, ऐसा होता है, बैगनी होता है ब्रिंजल, ये ऐसे होता है ब्रिंजल, ये तो हरा होता है, इसकी डंठल हरी है। ब्रिंजल ऐसे ही होता है, ऐसे ब्रिंजल मान लीजिए है, ये तो लॉन्ग वाला बना दीजिए, ये ब्रिंजल है, हरा सा ब्रिंजल है। ठीक, ये क्या है? ये कनेक्ट रहता है फैमिली सोलेनेसी में। इसको डिनोट कैसे करेंगे? सी एंड ए सी। इसको डिनोट कैसे करेंगे? सी एंड ए। एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल ब्रिंजल, ब्रिंजल, और डिनोट कैसे करेंगे? सी ए लिखकर ऊपर ऐसे डंडी खींच देंगे। फैमिली सोलेनेसी, फैमिली कौन सी है? फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली। इतना क्लियर हो गया। और इपीफिलस किसे बोला जाता है? इपीफिलस किसे बोला जाता है? व्हेन स्टामेन अटैच टू द पेरियंथ, व्हेन स्टामेन अटैच टू द पेरियंथ, पेरियंथ, पेरियंथ से अटैच होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका? लिली है, ये लिली, लिली फ्लावर, फैमिली लिलिएसी। फैमिली कौन सी है? लिली ए सी फैमिली है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। एडिशन ऑफ स्टामेन में दो भाग आते हैं, एक इपीपेटलस, एक इपीफिलस। इपीपेटलस में क्या? जब स्टामेन अटैच द पेटल्स ऑफ फ्लावर, उसे बोला जाता है इपीपेटलस। एक केस दिखा जाता है ब्रिंजल में। हाँ, इसको कैसे देखा जाता है? पी एंड ए, ऐसे ऐसे डिनोट किया जाता है, पी एंड ए से। ये है कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा पॉलीएंड्रस कंडीशन। स्टामेन फ्री भी हो सकते हैं और एक में जुड़े भी हो सकते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा, इपी गैमोसेप्लस गैमोपेटलस, गैमोसेप्लस गैमो पॉलीपेटलस। ऐसे इसमें भी स्टामेन फ्री भी हो सकता है और जुड़े भी हो सकते हैं। इसके आधार पे इसको दो भागों में, एक पॉलीएंड्रस है, एक एडल्फस कंडीशन है। एक को बोला जाता है पॉलीएंड्रस कंडीशन, दूसरे को पॉली एडल्फस कंडीशन, या फिर एडल्फस बोलिए इसे। ये क्या है? पॉलीएंड्रस, पॉली एंड्रस कंडीशन बोला जाता है, इसे एडल्फस कंडीशन, एडल्फस कंडीशन। पॉलीएंड्रस में क्या होता है? पॉलीएंड्रस में इसमें स्टामेन फ्री होते हैं। स्टामेन कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। स्टामेन आर फ्री, मेन आर फ्री, इसे बोला जाता है पॉलीएंड्रस। मान लीजिए स्टामेन यहीं से है, ये स्टामेन यहाँ से भी निकला, फ्री फ्री फॉर्म निकल रहा है, ये भी फ्री में, ऐसे ये स्टामेन इसका फ्री है। इसको बोला जाता है पॉलीएंड्रस कंडीशन। बस इतना ही एनसीईआरटी में दिया है। एडल्फस में भी तीन कंडीशन आ जाती है। एक मोनो एडल्फस पढ़ेंगे आप हम लोग, एक मोनो एडल्फस, एक डाई एडल्फस, एक मोनो एडल्फस, एक डाई एडल्फस, एक पॉली एडल्फस।
एक पॉलीएडल्फस। स्टामेन अगर जुड़कर यूनाइट होके, इसमें स्टामेन यूनाइटेड होते हैं, स्टामेन यूनाइटेड होते हैं, स्टामेन यूनाइटेड होते हैं। अगर स्टामेन जुड़कर एक बंडल बनाते हैं तो इसे बोला जाता है मोनोएडल्फस। स्टामेन आपस में जुड़कर यूनाइट होकर दो बंडल बनाते हैं, डाइएडल्फस। स्टामेन जुड़कर दो से ज़्यादा मोर देन टू बंडल बनाते हैं, पॉलीएडल्फस। आइए एक एक कंडीशन समझते हैं, मोनोएडल्फस, पॉलीएडल्फस एंड डाइएडल्फस। पहला क्या पढ़ेंगे, इस यही एक ही बोर्ड पे समझ लेंगे, एक ही पेज पर। मोनोएडल्फस एंड डाइएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस। मोनोएडल्फस and diadelphus, diadelphus and polyadelphus and polyadelphus, polyadelphus। मोनोएडल्फस में क्या होता है, जब स्टामेन आपस में जुड़कर एक बंडल बनाते हैं, जब स्टामेन यूनाइट होकर, जब स्टामेन यूनाइट होकर एक बंडल बनाते हैं, एक बंडल बनाते हैं, तो इसे बोला जाता है मोनोएडल्फस। क्या बोला जाता है, मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस में कैसा होता है कंडीशन, ऐसे होता है, ऐसी एक ही बंडल में सब जुड़े हैं। ये है बंडल, वन बंडल, वन बंडल। ये क्या है, स्टामेन है, स्टामेन है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोनोएडल्फस की एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोनोएडल्फस की एग्जांपल चाइना रोज। मोनोएडल्फस की एग्जांपल चाइना रोज। एग्जांपल चाइना रोज, चाइना रोज में देखने को मिलता है, चाइना रोज में, ठीक। और डाइएडल्फस क्या होता है, जब स्टामेन यूनाइट होकर दो बंडल बनाते हैं, टू बंडल्स बनाते हैं, कॉल्ड है डाइएडल्फस, ठीक। जैसे कि एक बंडल तो ऐसे बन जाता है, 9 के फॉर्म में बनता है ऐसे, और एक बंडल अलग से इसे बनता है, इसे बोला जाता है डाइएडल्फस। ये किस में देखा जाता है, पी में, मटर में देखा जाता है। एग्जाम्पल इसका पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। और पॉलीएडल्फस क्या कंडीशन होता है, पॉलीएडल्फस जब स्टामेन यूनाइट होकर मोर देन टू बंडल्स बनाते हैं, जब स्टामेन यूनाइट होकर, जब स्टामेन यूनाइट होकर मोर देन टू बंडल्स बनाते हैं, मोर देन टू बंडल्स बनाते हैं, टू बंडल्स बनाते हैं, इसे बोला जाता है पॉलीएडल्फस कंडीशन। क्या बोला जाता है, पॉलीएडल्फस कंडीशन। यहाँ भी ऐसे बंडल बनता है, फिर यहाँ भी ऐसे बंडल बनता है, स्टामेन का बंडल है इसे, यहाँ भी ऐसे बंडल बनता है, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सिट्रस। एग्जाम्पल क्या है, सिट्रस। एग्जाम्पल सिट्रस। ये 3 एग्जाम्पल होंगे, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस।
जब स्टामेन यूनाइट होकर एक बंडल बनाते हैं मोनोइडल फर्स्ट, जब स्टामेन यूनाइट होकर दो बंडल बनाते हैं डायोइडल फर्स्ट, जैसे कि पी मोनोइडल फर्स्ट चाइना रोज, पॉलीइडल फर्स्ट सिट्रस, मोर देन 2 बंडल्स बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ जो है गायनोसियम को देखते हैं। स्टामिनोड एक होता है, उसमें स्टामेन स्टेराइल होते हैं, उसे बोला जाता है स्टेमिनोड। अगला क्या है, लास्ट जो है ये है गायनोसियम। गायनोसियम, गायनो में क्या होता है, फीमेल, तो एक इसको क्या लिखेंगे, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, 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 कंपोज्ड ऑफ द, किससे मिलकर बना होता है, कंपोज्ड ऑफ द, composed of the carpel or pistil, more than carpel or pistil, more than carpel or pistil, carpel और pistil, pistil से मिलकर बना होता है। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कंपोज्ड ऑफ द मोर देन पिस्टिल ऑफ द फ्लावर, गायनो में से होता है फीमेल, ठीक। कार्पेल के भी 3 पार्ट होते हैं, कार्पेल के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं कार्पेल। कौन कौन से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड ओवरी, 3 पार्ट होते हैं। आइए बनाते हैं इसको, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को। ये है स्टिग्मा, जिस पे पॉलन ग्रेन लैंड होता है, आके इसी पे गिरता है। स्टाइल ट्यूब लाइक होती है और ओवरी ब्लज मतलब फूली हुई है। ये हो गया स्टिग्मा, स्टिग्मा, और ये स्टाइल और ये ओवरी, ये ओवरी हो गई, ठीक। 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में ही लोकुल होता है, प्लेसेंटा इसी में ही अरेंज होते हैं, ये ऐसे लोकुल टाइप होता है। अगर एक लोकुल है तो मोनोलोकुलर, बाइलोकुलर, मल्टीलोकुलर, इसी में अभी आगे पढ़ेंगे, प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे तो। इतना क्लियर हो गया। कॉर्पेल में भी 2 कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, कॉर्पेल में भी या तो फ्री हो जाएगा या तो यूनाइट हो जाएगा। एक को बोला जाता है एपोकार्पस, दूसरे को सिनकॉर्पस कंडीशन बोला जाता है। कार्पेल, एपोकार्पेल, कार्पेल और फ्री, इसमें कैसा होता है, कार्पेल आर फ्री, कार्पेल आर फ्री, और सिनकार्पस में कार्पेल आर फ्यूज्ड, कार्पेल आर फ्यूज्ड, कार्पेल आर फ्यूज्ड। कार्पेल में भी या तो फ्यूज हो सकता है या तो फ्री हो सकता है। अगर कार्पेल फ्री है तो एपोकार्पस, अगर कार्पेल फ्यूज है तो सिनकार्पस। इसका एग्जांपल क्या हो जाए, रोज एंड लोटस, ठीक, रोज एंड लोटस। इसका एग्जांपल टोमेटो एंड मस्टर्ड, टोमेटो एंड मस्टर्ड ना। कार्पेल या पिस्टिल में भी 2 भाग होते हैं। एपोकार्पस कब बोलेंगे, जब कार्पेल फ्री होगा। सिनकार्पस कब बोलेंगे, जब कार्पेल फ्यूज होगा,
ठीक, इसकी फैमिली अगर लिखना चाहते हैं, फैमिली लिखना चाहते हैं तो सोलेनेसी होगी, फैमिली सोलेनेसी फैमिली होगी, फैमिली सोलेनेसी होगी। इतना क्लियर हो गया। कार्पेल में भी एपोकार्पस, सिनकार्पस। अब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्लासेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल विद इन द ओवरी कॉल्ड एज द प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन किसे बोला जाता है? प्लेसेंटेशन। डिफिनेशन इसकी लिखते हैं, डिफिनेशन प्लेसेंटेशन की। अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल, arrangement of the arrangement of the ovule within the ovary, within the ovary, ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट कॉल्ड एज द प्लेसेंटेशन। मान लीजिए स्टाइल है, ये ओवरी है, ये स्टिग्मा है, तो इसी में ही ऐसे लोक्यूल पाए जाते हैं, इसी में अरेंजमेंट ओव्यूल होते हैं, अरेंजमेंट ओव्यूल होते हैं, इसी को ही बोला जाता है प्लेसेंटेसा, प्लेसेंटा। इसके अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन बोल दिया जाता है। अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल, ये क्या है? ओव्यूल है, ओव्यूल है। ये क्या है? ओवरी है, ओवरी है। ये क्या है? स्टाइल है, स्टाइल है। ये क्या है? स्टिग्मा है, स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है। अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर कॉल्ड एज द प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन, प्लासेंटेशन 5 प्रकार होता है, एक एक करके पढ़ेंगे। मार्जिनल, एक्जाइल, ठीक, मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। पहला प्लासेंटेशन पढ़ेंगे मार्जिनल, मार्जिनल प्लासेंटेशन। पहला क्या है? मार्जिनल, मार्जिनल, मार्जिनल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये कैसा होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन? यूनिलॉकुलर या मल्टी। पहली ओवरी देखेंगे, ओवरी कैसी होती है? यूनिलॉकुलर। ओवरी इसकी कैसी होती है? यूनिलॉकुलर, यूनिलॉकुलर मतलब एक लॉक्यूल होते हैं। ओवरी यूनिलॉकुलर हो गया। प्लेसेंटा फॉर्म ए रिजिड स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा फॉर्म ए रिजिड स्ट्रक्चर, structure along the ventral suture of the ovary, along the ventral suture, ventral suture of the ovary, suture of the ovary, ovary। तो आप लोगों ने देखा होगा मटर में, मटर जिधर दाने नहीं होते उधर से ही हम लोग खोलते हैं, उसे बोला जाए वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। वो कैसा प्लासेंटेशन होता है? मार्जिनल प्लासेंटेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पी, लेग्यूमिनेसी फैमिली। एग्जाम्पल पी, पी इसका एग्जाम्पल है। मान लीजिए ये है, ऐसे ही सीड अरेंज है, ओव्यूल अरेंज है। तो इसमें क्या होता है? हम इधर ही से खोलते हैं जिधर दाने ना हो,
इसे बोला जाता है वेंट्रल स्यूचर ऑफ द ओवरी। नेक्स्ट एक्जाइल प्लासेंटेशन, दूसरा कौन सा है? एक्जाइल प्लासेंटेशन। दूसरा एक्जाइल प्लासेंटेशन, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। इसकी ओवरी कैसी होती है? मल्टी लॉकुलर होती है। ओवरी कैसी होती है? मल्टी लॉकुलर होती है। पहले यही लिखेंगे हम लोग, ओवरी मल्टी लॉकुलर होती है, मल्टी लॉकुलर होती है। और मार्जिनल की यूनिलॉकुलर होती है। ठीक, मोर देन वन लॉकुल। मल्टी लॉकुलर है तो मोर देन वन लॉकुल भी होंगे। मोर देन वन लॉकुल, लोक्यूल। एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें? टोमेटो, चाइना रोज, चाइना रोज एंड लेमन, एंड लेमन। मान लीजिए है ऐसे, ऐसे है लेमन, आपने देखा होगा ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें मल्टी लॉकुलर होता है। यहाँ से भी ऐसे भी होता है, यहाँ से भी ऐसे होता है। इसका बीज कहाँ होता है? ऐसे ही, ऐसे ही अरेंज होता है। ये कैसा है? मल्टी लॉकुलर है, मोर देन वन लॉकुल। इसे बोला जाता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन। ठीक, नेक्स्ट पेराइटल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट क्या है? पेराइटल प्लेसेंटेशन, थर्ड नंबर पे। पेराइटल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन, इसमें क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसकी ओवरी कैसी होती है? मल्टी लॉकुलर। इसकी भी ओवरी होती है? नहीं, यूनिलॉकुलर होती है। दो की यूनी, एक मार्जिनल को होती है, एक पेराइटल की होती है। ओवरी यूनिलॉकुलर होती है। ओवरी इसकी यूनिलॉकुलर होती है, यूनिलॉक्यूलर होती है। ओयूल अरेंज, ओयूल अरेंज, अरेंज इन पेरीफेरल पार्ट, पेरीफेरल पार्ट या पेरीफेरल पार्ट पे होते हैं या फिर इनर वॉल पे होते हैं। पेरीफेरल पार्ट और इनर वॉल पे होते हैं या फिर इनर वॉल पे होते हैं। इसका जो ओयूल होता है या तो पेरीफेरी पे होगा, ज़्यादा चांस है पेरीफेरी पे होता है, या पे इनर वॉल पे होता है। ठीक, ओवरी इज ए वन चैम्बर्ड। इसकी ओवरी कैसी होती है? ओवरी इज ए वन चैम्बर्ड, वन चैम्बर्ड बट become two chambered, two chambered due to formation of, due to formation of false septum, false septum, false septum या फिर रेपलम, रेपलम, फाल्स सेप्टम या फिर रेपलम की वजह से इसकी ओवरी तो होती है वन चैम्बर, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि दो चैम्बर है। किस कारण? फाल्स सेप्टम के कारण है। ठीक, और देखते हैं इसके आगे एक लाइन, फाल्स सेप्टम। इतना हो गया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका?
एग्जाम्पल, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, आर्जीमोन, फिगर के लिए जगह नहीं बची है लेकिन वहाँ बनाएंगे मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। मान लीजिए ऐसे ही होता है इसका चैम्बर, बोला सही नहीं बना भाई, ऐसे इसी के अंदर ऐसे इसके ओयूल मान लीजिए या पेरीफेरी पे होंगे या फिर कहीं यहाँ पे सेंटर पे होंगे। इसको बोला जाता है पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक, नेक्स्ट जो है पेराइटल के बाद फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। नेक्स्ट क्या है? फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, 4th नंबर पे फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन। इसकी भी ओवरी यूनिलॉकुलर होती है। ओवरी कैसी होती है? यूनिलॉकुलर ओवरी लिखते हैं इसकी, ओवरी यूनिलॉकुलर होती है। ओवरी कैसी होती है? यूनिलॉकुलर होती है। ठीक, व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न इन द सेंट्रल एक्सिस, व्हेन ओव्यूल आर बोर्न on the central axis, central axis पर। इसका ओव्यूल कहाँ मिलता है? देखा जाता है सेंट्रल एक्सिस पे देखा जाता है। ठीक, और सेप्टा आर एब्सेंट, इसमें सेप्टा नहीं पाया जाता है। सेप्टा आर एब्सेंट, सेप्टा इसमें एब्सेंट होता है। एब्सेंट, इसका एग्जाम्पल क्या है? डायएंथस एंड प्राइमरोज। एग्जाम्पल क्या है? डायएंथस एंड प्राइमरोज, प्राइमरोज ऐसे कुछ होता है। सेप्टा एब्सेंट होता है, सेप्टा एब्सेंट होता है, इसमें सेप्टा एब्सेंट होता है। ये इसका ओव्यूल कहाँ पे होते हैं? सेंटर पे, ऐसे ही पाए जाते हैं। ठीक, ये हो गया फ्री सेंट्रल। लास्ट जो है प्लेसेंटेशन, 5 नंबर पे बेसल प्लेसेंटेशन। लास्ट क्या है? 5 नंबर पे बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन हो गया। इसकी भी ओवरी यूनिलॉकुलर होती है। ओवरी कैसी होती है बच्चों? यूनिलॉकुलर। ओवरी यूनिलॉकुलर है, यूनिलॉकुलर है। ठीक, प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी, प्लेसेंटा 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 डेवलप्स एट द डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी, बेस ऑफ द ओवरी, इसीलिए तो इसको बोला गया है बेसल प्लेसेंटेशन। इसका प्लेसेंटा बोलिए या फिर ओव्यूल बोलिए, ओवरी के बेस पर पाया जाता है, इसीलिए बेसल प्लेसेंटेशन बोला जाता है। एंड सिंगल ओव्यूल अटैच्ड, एंड सिंगल ओव्यूल सिंगल ओव्यूल अटैच्ड
अटैच्ड। एग्जाम्पल क्या है इसमें, बेसल प्लेसेंटेशन का, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, तो कुछ ऐसा होता है इसका प्लेसेंटेशन, ऐसे। ये सिंगल ओयूल होता है, ये सिंगल ओयूल है, सिंगल ओयूल है, इसे बोला जाता है बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक, हमने गायनोसियम, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम कंप्लीट कर लिया। तो एक लेक्चर और बचा बच्चों, जिसमें हम लोग फ्रूट, सीड एंड, एक ही फैमिली है एनसीईआरटी में, सोलेनेसी, विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की बात यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।